हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब तो कोई गंगा निकलनी चाहिए। यूं तो हर ईंट हिल रही है इस दीवार की, पर मेरा दावा है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। बहुत ही बड़ी खुशखबरी, एसएससी जीडी 2022 टोटल वैकेंसी 24,369, टोटल वैकेंसी 24,369। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में कि एग्जाम फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट है, एग्जाम कब होगा, एग्जाम पैटर्न में जो बदलाव आया है वो क्या क्या पैटर्न में चेंज है, साथ में पोस्ट प्रेफरेंस के कोड क्या हैं, पोस्ट प्रेफरेंस के कोड क्या हैं और टाई केसेस के सिचुएशन में कैसे सॉल्यूशन होगा। ऐसी कुछ बेसिक सी बातें आज एसएससी जीडी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, लास्ट तक देखना, आपको इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाला वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी 2022 की नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें वैकेंसी कितनी है 24,369, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो एप्लीकेशंस आए हैं इसकी लास्ट डेट क्या है। तो अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है 30 नवंबर 2022। 30 नवंबर 2022। आपके पास पूरा का पूरा एक महीना है, उससे भी ज़्यादा दिन है आपके पास। इस एक महीने में आपको क्या करना है, आप किस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट फिल करना और बहुत ही अच्छे तरीके से फिल करना है। किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी में कई बार हम लोग मिस्टेक्स कर देते हैं, नाम में गलतियां हो जाती हैं। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म को 2 से 3 बार चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे। और फॉर्म मोबाइल से फिल नहीं करेंगे। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, मोबाइल से ही फॉर्म फिल कर देते हैं। आपको एक एक्सपर्ट कंप्यूटर सेंटर पर जाना है और वहां से आपको फॉर्म फिलअप कराना है। साथ में सबमिट करने से पहले उसको क्रॉस चेक करेंगे कम से कम 3 बार, ठीक है। तो फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट जो है 30 नवंबर 2022 है और रात के 11 बजे तक फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। रात के 11 बजे तक फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे, ठीक है। और अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो जो एग्जाम है वो एक्सपेक्टेड है कि जनवरी 2023 में होगा। जनवरी 2023 में जो है आपका एग्जाम होगा। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए जो सिलेक्शन मोड है, मोड ऑफ सिलेक्शन है, सबसे पहला तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में पास होते हैं उनको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी अर्थात फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। उसके पश्चात पीएसटी अर्थात फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिर डीएमई डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। और आरएमई रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। क्लियर है। और ये सारे के सारे ये जो ये वाले हैं नीचे वाले, ये सारे के सारे कौन कंडक्ट करेगा, ये सीएपीएफ कंडक्ट करेगा। कौन कंडक्ट करेगा, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाएगा। पे स्केल की अगर अपन बात करें तो पे स्केल लेवल 3 21,700 से लेकर 69,100 रुपीज इसका क्या है, पे स्केल है, ठीक है, लेवल 3 में। और पे लेवल 1 में 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की कि कौन से विभाग में कितनी वैकेंसी हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बीएसएफ की। किसकी बात करते हैं, बीएसएफ की। बीएसएफ में जो टोटल वैकेंसी है वो है 10,497। कितनी है, 10,497, ठीक है। सीआईएसएफ की बात करेंगे, अगर सीआईएसएफ की बात करें, सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ में टोटल वैकेंसी कितनी है, 100। किसमें, ये है बीएसएफ की वैकेंसी, ये किसकी है, सीआईएसएफ की वैकेंसी, ठीक है। और अगर सीआरएफ की बात करें तो सीआरएफ
में जो टोटल वैकेंसी है वो 8,911, कहाँ पे? CRPF में, ठीक है, CRPF में। और SSB 1,284 SSB में। ITBP में आपकी 1613, ITBP 1613। और AR की अगर बात करें तो 1697 AR में है आपकी, AR मतलब असम राइफल्स। और 103 आपकी वैकेंसी है SSF में। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है, सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है आपकी BSF में। कहां पे? BSF में। और उसके पश्चात सेकंड नंबर पे CRPF में, CRPF में। क्लियर है? कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसियों की बात करें, कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी की बात करें तो इन सभी में SC कैटेगरी की जो वैकेंसी है, SC कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो कितनी है? 3,377। ST की अगर हम बात करें, ST कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ST में कितनी वैकेंसी है? 1930। अनरिजर्व्ड की बात करें, अनरिजर्व्ड की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो कितनी है आपकी? 9342। ठीक है ना? टोटल वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी जो टोटल है वो है 2626। ठीक है? और टोटल वैकेंसी आप देख रहे हैं 24,369। ये आपकी क्या है? टोटल वैकेंसी है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 23 वर्ष, 18 to 23 years old, 18 to 23 years old। और जो एज लिमिट है कब तक, कहां से काउंट कर रहे हैं? 1 जनवरी 2023 तक। क्या बात क्लियर है? और कैंडिडेट शुड नॉट बी बोर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 1997, 2 जनवरी 1997 से पहले कैंडिडेट का जन्म नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन SC और ST कैटेगरी के रिलैक्सेशन है 5 इयर्स का। OBC कैटेगरी के लिए है रिलैक्सेशन 3 इयर्स का। एक्स सर्विसमैन की रिलैक्सेशन है कितना? 3 इयर्स का। क्लियर है? और 1984 की जो रेट्स में और साथ में गुजरात 2002 इनके लिए रिजर्वेशन कितने का है? 5 इयर्स का है। क्लियर? और चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 रियॉट्स और कम्युनल रियॉट्स ऑफ 2002 इन गुजरात, OBC कैटेगरी 8 इयर्स का रिजर्वेशन है। ठीक है? चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 रियॉट्स और कम्युनल रियॉट्स इन 2002 गुजरात, SC ST कैटेगरी ये 10 इयर्स का रिजर्वेशन इनको है। क्लियर है? अब आगे बात करेंगे, बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मात्र 10th पास। क्या ये जो वैकेंसी है किसके लिए है? मात्र 10th पास कैंडिडेट। अगर आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं, इन वैकेंसियों के लिए आप एलिजिबल हैं। क्लियर है? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ओनली 10th पास। ठीक है? यहां पे अगर आप NCC में रहे हैं स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में, तो अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो टोटल मार्क्स का 5% मार्क्स आपको बोनस के तौर पे दिया जाएगा। अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है तो टोटल मार्क्स का 3% मार्क्स आपको दिया जाएगा। और अगर आपके पास A सर्टिफिकेट है तो टोटल मार्क्स के 2% मार्क्स आपको बोनस के तौर पे मिलेंगे। क्लियर है? तो जिनके पास NCC सर्टिफिकेट्स हैं उनके लिए फायदा है, टोटल मार्क्स के 3%, 2% है ना। अब इस बार SSC ने पैटर्न में बदलाव किया है, CGL में भी किया है और थोड़ा सा चेंज GD में भी देखने को मिल रहा है। यहां पे देखिए 4 सेक्शन हैं, 4 पार्ट हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D। पार्ट A में आप देख रहे होंगे GK 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, मैथ्स 20 क्वेश्चन, इंग्लिश या हिंदी ये ऑप्शनल है, आप इंग्लिश लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप हिंदी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपके पास यहां पे ऑप्शन है। ठीक है? 20 क्वेश्चन
तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 80 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स कितने? 160 मार्क्स। क्या बात क्लियर है? कितने मार्क्स? 160 मार्क्स। टाइमिंग कितनी है? टाइमिंग इज ओनली 60 मिनट। 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। टोटल मार्क्स आपके 160 मार्क्स। क्लियर है भाई बात? नेगेटिव मार्किंग है यहां पे, नेगेटिव मार्किंग है 0.50 की। नेगेटिव मार्किंग है ये 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है। यदि आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपकी 0.50 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 4 विषय हैं आपके, चारों विषय में 20-20 क्वेश्चन आएंगे। एक सब्जेक्ट 40 नंबर का रहेगा, टोटल 160 मार्क्स, 1 घंटा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन होगा। ये इसके सिलेबस है, जीके का, रीजनिंग का, मैथ्स का और इंग्लिश और हिंदी का। ठीक है, सिलेबस है। हाँ, अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 5 किलोमीटर दौड़ना है और ये दौड़ना है 24 मिनट में। और अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में। ठीक है, मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट को दौड़ना है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। ठीक है, बाकी लद्दाख रीजन के लिए थोड़ा सा रिजर्वेशन है। मेल कैंडिडेट को लद्दाख वालों के लिए 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में और 800 मीटर गर्ल्स के लिए 4 मिनट में। ठीक है ना। अगर हाइट की बात की जाए तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर। ठीक है, और फीमेल की हाइट की अगर हम बात करें तो 157 सेंटीमीटर। 157 सेंटीमीटर मेल, 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वेट की अगर बात करें, यहां पे वेट को लेकर भी कुछ डाउट रहता है। तो जो मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं ना, हाइट के अनुपात में वजन होना चाहिए। किसके अनुपात में? वेट जो है हाइट के समानुपात में होना चाहिए। वो मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका वेट आपकी हाइट के हिसाब से सही होना चाहिए। ठीक है, आप अपने वेट को भी हाइट के अनुपात में मेजरमेंट कर लीजिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने वेट को मेंटेन करना पड़ेगा। और आपका वेट हाइट ज़्यादा है और वेट कम है तो आपको अपना वेट बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जाकर के अगर वेट को लेकर कोई डाउट है, कम या ज़्यादा है, तो आप अपने मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से वेट को मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये जो पोस्ट्स हैं अपनी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ, एनसीबी। ठीक है, इनके कोड हैं। ए बीएसएफ का कोड ए है, सीआईएसएफ का बी है, सीआरएफ का सी है, एसएसबी का डी है, आईटीबीपी का ई है, असम राइफल्स का एफ है, एसएसएफ का एच है और ये जी है। ये सभी कोड हैं। इन कोड को आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी प्राथमिकता के अनुसार किसको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है आप वो फिल करेंगे। मान लीजिए आपको सीआरपीएफ को प्रायोरिटी देनी है तो आप सबसे पहले क्या सी फिल करेंगे, क्या सी कोड आप फिल करेंगे प्रायोरिटी के हिसाब से। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी के कोड्स हैं, इसको आपको फॉर्म फिलअप करते समय ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ, सब कुछ होने के बाद आप कंप्यूटर में भी पास हो गए, फिजिकल स्टैंडर्ड, पीईटी, मेडिकल सब कुछ निकाल लिया और टाई केस आ गया, मतलब नंबर्स मैच कर रहे हैं। मेरिट लिस्ट में आप
का और आपके साथ कोई और कंपटीटर है, उसके डिटेल्स मैच कर रहे हैं, मार्क्स मैच कर रहे हैं, टाई हो रहा है केस, तो टाई के केस में याद रखें पार्ट ए, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए यानी रीजनिंग और जीके, रीजनिंग और जीके के मार्क्स, रीजनिंग और जीके में जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसको टाई केसेस में आगे मान लिया जाएगा। मान लीजिए दो कैंडिडेट्स हैं, दोनों के मार्क्स सेम हैं, सब कुछ सेम है, तो क्या किया जाएगा, रीजनिंग और जीके के मार्क्स देखे जाएंगे, इन दोनों में जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसको पहले लिया जाएगा। इन केस दोनों में मार्क्स बराबर हो गए तो उसके पश्चात डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। क्लियर है? जो व्यक्ति ओल्डर होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी। क्लियर है? और अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ज्वाइनिंग मिलेगी, सिलेक्शन होगा। क्लियर है? तो ये टाई केसेस का क्या है, सॉल्यूशन है। आई थिंक कि हमने इसमें आपको सब कुछ बता दिया है जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हमारे यहाँ पर भी पावर माइंड इंस्टीट्यूट में एसएससी जीडी के बैच प्रारंभ हो रहे हैं। 31 अक्टूबर से आप डेमो के लिए हमारे यहाँ आ सकते हो। कंप्लीट एंट्री टू सिलेक्शन, कंप्लीट आपको गाइडेंस मिलेगा। आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए आपकी पूरी आपको तैयारी यहाँ पे किया जाएगा। साथ में सिलेक्शन तक की सारी बातें आपको डिटेल में यहाँ पे बताई जाएंगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं एसएससी जीडी के, 31 अक्टूबर को डेमो है, आप सब अटेंड करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।